जाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर कभी न घबराना, अपना बोझ कभी न घबराना, तेरा हाथ करेगा, आश्रय करेगा, तेरा हाथ करेगा, आश्रय करेगा, पूरा परमेश्वर सुनते हैं, तू हमसे बोल और बातचीत कर, पक्ष और विपक्ष दोनों साइड हम सुनने वाले बने, ओनली एक साइड जाने वाले नहीं, एक बैलेंस लाइफ हमारी होने पाएगी। तेरे वर्ड के अंदर, तेरे वचन के अंदर बैलेंस पाया जाता है, एक संतुलन है परमेश्वर, उस संतुलन में आगे बढ़ा और आशीष दे। आज के लिए जो बातें अपने लोगों के लिए तैयार की है, तो वर्ड और आशीष कर दे, उन बातों को समझने का तू अनुग्रह कर। आपने काम किया है, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। तूफान में बारिश से फिर भी आप समय निकाल के परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका परमेश्वर प्रार्थना को क्या करता है? हर प्रार्थना को वो सुनता है। अभी तक मैंने आपने यही सुना कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस सप्ताह में मैं मेडिटेशन कर रहा था कि संडे प्रभु क्या बोल रहा है। जैसे आप तो आज आए और वचन सुन रहे, लेकिन हम लोग ये जो सभा खत्म होती है तो उसी समय से, मतलब सोमवार से ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा होता हूँ कि अगले संडे परमेश्वर क्या बोलना है। हालेलुया। तो एकदम प्रभु बताते नहीं है, प्रार्थना करनी पड़ती है, ऐसा जीवन जीना पड़ता है, सब चीजें त्याग करनी पड़ती है, और तब जाके परमेश्वर सैटरडे होते होते शनिवार के आसपास बात करता है कि कल सुबह ये बोलना है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करे? हाथ खड़ा करो। आप चाहते हो कि प्रभु आपसे बात करे? यस। परमेश्वर बात करता है, लेकिन उसके लिए आपको कई चीजों का त्याग करना होता है ना। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जीवन आपको जीना पड़ता है। वो कहेगा कि अभी तू प्रार्थना कर, आपको प्रार्थना करनी होती है। प्रभु कहेगा कई बार अच्छा खाना घर में बन गया, अच्छी जगह न्योता आ गया खाना खाने के लिए, उस समय प्रभु बोलेगा अभी आज का खाना खाना नहीं है और आपको क्या करना है? प्रार्थना। आपको कई चीजें, आज मैं बाजार जाऊं, परमेश्वर प्रभु कहेगा तेरा काम नहीं है बाजार जाने का, तू मेरे साथ बैठ में तुझे बात करो, तभी परमेश्वर बात कर सकता है। हम कोई चीज, किसी चीज को त्यागते नहीं है और डायरेक्ट कहे प्रभु मुझसे बात कर, तो शायद परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है। हालेलुया। त्याग नहीं है ना, तो वहां पर परमेश्वर कार्य नहीं करता है। हम सब जानते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने बात की थी। हम सब जानते हैं कि मूसा से परमेश्वर आमने सामने बात करता था, पर ऐसी बात भी की थी। बाइबल कहती है 40 दिन और 40 रात तक न खाया न पिया उस व्यक्ति ने, और पहाड़ पे जाकर जमीन में गिरा रहता था। परमेश्वर की सुनने के लिए सब कुछ उसने त्याग दिया था,
तब जाके परमेश्वर ने उससे बात की। पृथ्वी पे बहुत सारे लोग हैं, यूं तो हर किसी से परमेश्वर बात कर सकता है, परमेश्वर हर किसी से बात नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब मेडिटेशन कर रहा था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन जब मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मेडिटेशन कर रहा था तो प्रभु ने ऐसी कुछ बातें बताई मैं जो आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, आपने कहा परमेश्वर प्रार्थना, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं बाइबल के अंदर, मैं आज आपको बताऊंगा कि वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। हालेलुया। हर वक्त तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, 100% सही है, पर कई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप और मैं आ जाते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है, इन आपकी प्रार्थना रुक जाती है। प्रार्थना तो परमेश्वर जो सुनता है उसके कान तक तो जाती है, लेकिन वो उत्तर देता मतलब वो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरा है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, वो सुनता तो है लेकिन उत्तर नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ हमारी दृष्टि में कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया। हम डेली सुनते आ रहे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, आपको आपके पास पेन है, डायरी है, नोट करना है, नहीं तो आपको ध्यान से सुनना है। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हालेलुया। हम लोग सब क्या चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। हाँ बहनों, आप क्या चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए कि नहीं सुनी जाए? सुनी जाए। आप चाहते हो आपके मन में जो शब्द निकलता है उसको भी परमेश्वर उत्तर दे दे, है ना? हमारी ये डिजायर है, हमारी ये इच्छा है, लेकिन बाइबल कहती है हमारी प्रार्थना कई बार परमेश्वर सुनता नहीं। तो क्यों नहीं सुनता? कभी कभी हम लोग पक्ष को सुनते हैं और विपक्ष को नहीं सुनते, दोनों साइड सुनना है ना? एक साइड सुनता है परमेश्वर हमारी सुनता है, कैसे सुनता है वो आपको देखना है। एक साइड देखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो वो क्यों नहीं सुनता है ये बात भी आपको ध्यान नोट करना जरूर। एक बार आप शिकायत करते परमेश्वर मैंने प्रार्थना की, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मेरा उत्तर नहीं दिया प्रभु, मैं रात दिन फास्टिंग कर रही हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो आता है लेकिन कई तरह से आता है। जितने एग्जाम देते हैं वो जानते हैं ना, रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? कैसा होता है? रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट तो आता है। कोई मेरिट में होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन होता है, कोई सेकंड भी होता है, कोई थर्ड भी होता है, कोई सप्लीमेंट्री भी होता है, कोई फेल भी होता है। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया या मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि एग्जाम नहीं हुई या उसका रिजल्ट गलत। वो बिल्कुल सही आया, लेकिन कई रीजन थे जिसके कारण आपकी प्रार्थना या मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, हमारा रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। मैं बाइबल में से एक पदस्थल आपको पढ़ के सुनाऊंगा, भजन संहिता की किताब उसका 66 अध्याय 66 अध्याय उसका 18 पद, 66 का 18 पद को पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। भजन संहिता की किताब 66 अध्याय 66 अध्याय उसका 18 जोर से पढ़ेंगे, कोई भी लाइक है यदि मैं जोर से पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है, वहां एक रीजन है, बाइबल कहती है मन में अनर्थ की बातें जिसका कोई अर्थ नहीं है, हम बैठे बैठे रात और दिन उस बात को सोचते रहते हैं, तो बाइबल कहती है वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना सुनी जाए उसके लिए आपकी सोच का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि आप बहुत प्रार्थना कर रहे होते हैं, बहुत बाइबल पढ़ रहे होते हैं, बहुत फास्टिंग भी कर रहे हैं, बहुत दान भी दे रहे, हर संडे मीटिंग भी अटेंड कर रहे, फिर भी आपकी प्रार्थना न सुनती है, तो आपको चेक करना है कि क्या मेरे मन में सही विचार आते हैं, क्या अनर्थ जिसका अर्थ नहीं फालतू के विचार हमारे मन में आते हैं। यदि आते हैं तो आपको तुरंत प्रार्थना करके उन विचारों को क्या करना है, साइड में करना है। हालेलुया। यदि हम फालतू की बातें
जिनका कोई अर्थ नहीं है, उन बातों को मेडिटेट करते आपकी प्रार्थना रुक जाती है। हालेलुया। अभी आपको निर्णय लेना है, आपकी प्रार्थना सुनी जाए, परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करे, तो फालतू की बातें अपने मन में, अपने मुंह में, अपने घर से आपको क्या करना है, दूर करना है, जिसका कोई काम ही नहीं है। कभी कभी अपन फालतू की बातों को करके बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन आपको पता है आप जितनी भी फालतू की बातें करेंगे, शाम को प्रार्थना के रूम में जाएंगे, आपकी शांति खत्म हो जाएगी, आपका उत्तर नहीं मिलेगा, आप निराश हो जाएंगे। तो इसीलिए उन फालतू की बातों से, फालतू की बातचीत से आपको क्या करना है, दूर रहना। एक बार और इस पदस्थों को पढ़ लेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका आपको कोई फायदा नहीं है, और ऐसी बातें करें जिसमें आपको फायदा हो रहा है, ऐसी बात करें ही नहीं जिसमें आपको निराशा मिल रही है। ऐसे फोन कॉल आपको सुनने की जरूरत नहीं, ऐसे दूसरे लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है जिसमें आपकी शांति खत्म हो जाए, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उन बातों को आपको करना नहीं है। वापस पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। आप अनर्थ की बातें करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो बातें आप बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो शायद आपकी प्रार्थना रुक सकती है। हालेलुया। आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो आपको क्या करना है, अनर्थ की बातें, फालतू बातें हो रही है वहां बैठना भी नहीं है ना। आपको देख लेना है कि इस व्यक्ति के साथ रहने से फालतू की बातें बोलता है, तो आपको वहां से दूर रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जितनी बातें मैंने नोट की है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सभा में बता के ही भेजूं। हाँ, दूसरी बात हम लोग देखेंगे, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। नंबर 2, नीति वचन की किताब 21 अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय और उसका 13 पद। जो कंगाल की दुआई पर कान न दे। हालेलुया। मैं आपको 6 बातें बता के छुट्टी करूंगा, ठीक है, इससे पहले नहीं हो गया। हालेलुया। वो वैसे कोई काम नहीं आपका, कोई बारी सारी आप घर में बैठे रहेंगे, इससे अच्छा है कि परमेश्वर के भवन में बैठे रहे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनी जाए, आज से आपको रिजल्ट मिले, आज से आपको हर चीज जो आप चाहते हो प्रभु आपको दे। तो ये 6 पॉइंट मैंने तैयार किए प्रभु से सुन के, उसको आप डायरी में लिख के घर जाके उसको प्रैक्टिकल करें, और 100% आने वाले रविवार को आपकी भी दूसरे लोगों की जैसी गवाही होगी। हालेलुया। आप चाहते हो कि मेरी भी गवाही आ जाए, मेरे जितने दुख हुए, निराश हुए, सब कुछ बदल परमेश्वर और मुझे आशीष दे, तो आपको ये 6 बातें नोट करनी। नंबर 1 में आपको बताया, मन में अनर्थ बातों को सोचना नहीं। दूसरी बात आप पढ़ेंगे 21 का 13 पद, जोर से पढ़ेंगे। जो कंगाल की दुआई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उनकी सुनी न जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? आप कह रहे प्रभु मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अभी कभी अच्छी बातें आपको बताई जाती है, लेकिन कोई जो नेगेटिव बातें कोई बोलता नहीं। और ये बातें भी हमको सुनने जरूरी है कि क्या रीजन है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है और ऐसा हो रहा है। तो बाइबल कहती है, यदि कंगाल हालेलुया, मतलब गरीबी में ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं। कंगाल मतलब ये शब्द इंग्लिश वाले बाइबल में अलग वर्ड है ना, इसमें अलग वर्ड है थोड़ा सा, लेकिन जस्ट मैं आपको बताऊं, यदि कोई अपने शब्द में कोई आवश्यकता में है, अगला कोई आवश्यकता में है और जरूरत में है, और आकर के आपको बोलता है, वो जोर जोर से विनती करता है कि तू मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सब सुविधा, पैसों की बात नहीं है, हो सकता है कि बार आपके पास पीने के लिए पानी हो और अगले के पास पानी ना हो, और वो आके बोले कि भाई साहब मुझे पानी पिलाओ, तो आप दया करके थोड़ा सा पानी इसको दे देना। पैसों की बात नहीं, कोई भी चीज, उसने कहा आज मुझे खाने की जरूरत है, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास आटा नहीं है,
तो आपके पास है, तो आपको अनसुनी नहीं करना। कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते, बहुत लोग हमें आके कहते हैं लेकिन हम ध्यान देते नहीं, तो हम ऐसा ना करें। वापस पढ़ेंगे उस पद से। जो कंगाल की जो कोई कंगाल की दुहाई पर कान न दे, दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी, उसकी सुनी न जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको देखना है कि आपकी जिंदगी में कई जगह ऐसे मोड़ आए होंगे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हर किसी की मदद करो, हर किसी की आप मदद नहीं कर सकते, हर किसी की आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो एक होगा जिसकी आप मदद कर सकते हैं। आप 100 लोग आपके पास आके मांगते हैं कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर किसी को जाके आप मदद करो, आप घर आके प्रार्थना करो। 100 लोगों ने आपसे मांगा है तो प्रभु से कहो, प्रभु मेरे पास 100 लोगों को देने की तो नहीं है, लेकिन किसकी मैं मदद करूं? तो प्रभु आपको दिखाएगा कि इसमें से बहुत आवश्यकता में कौन है और उस व्यक्ति की आपको मदद करनी। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो जब आप भी मुसीबत में परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। कंगाल मतलब जो आवश्यकता में है, आपके सामने है, आपको लगता है डायरेक्ट बहुत सारी दुनिया आवश्यकता में, यूं कहो तो बाहर जाके आप देखो पूरा संसार जरूरत में, आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक इंसान की आप जरूर मदद कर सकते हैं। और ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुनेगा और आपकी प्रार्थना रुकेगी। हालेलुया। 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 नीति वचन की किताब 28 अध्याय 9 पद। नीति वचन की किताब 28 अध्याय और 9 पद। ऐसा न हो कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, हाँ जोर से पढ़ो, वापस पढ़ो। जो अपना कान व्यवस्था से सुनने से मोड़ लेता है, अपना कान मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है ना। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है? घृणित। मतलब ऐसी प्रार्थना से परमेश्वर घृणा करता है। क्या करता है? घृणा करता है कि वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। बाइबल कहती है कि ऐसी प्रार्थना क्या ठहरती है? घृणित ठहरती है। हालेलुया। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? बाइबल। आपके पास बाइबल है ना? ये व्यवस्था, ये कानून की किताब है ना। दुनिया में जितने कानून सिस्टम बने हैं ना, ये बाइबल से बने। लोग आपको कहते हैं बाइबल हटा दो भाई, बाइबल पढ़ना बंद कर दो। उसको बोलो कि जिससे ये देश का संचालन हो रहा है वो बाइबल से हो रहा है। हालेलुया। उसको निकाल के तू क्या करेगा? चोरी करना, हत्या करना पाप है और उसको सजा होती है। तो ये बाइबल में हजारों साल पहले जब कानून ही नहीं बने थे, हमारे देश का संविधान ही नहीं बना था, तब बाइबल में परमेश्वर ने बोल दिया है। हालेलुया। इस व्यवस्था की बात को आपको ध्यान से सुनना होगा, इसको पढ़ना होगा, इसके ऊपर आपको मेडिटेट करना होगा। लोग कहते हैं मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, और बाइबल की बात करोगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं बाइबल की बात मुझे मत कर। बाइबल की बातों से तो उसको घृणा है, नफरत है। और क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर उत्तर दे सकता है? यदि कई लोग कहते हैं ना यीशु के नाम से घृणा करते हैं, परमेश्वर से घृणा करेंगे, परमेश्वर की बातें उसको उनको पसंद नहीं है, और फिर लास्ट में मुसीबत में क्या कहेंगे? मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे लिए परमेश्वर रास्ता निकाले। हालेलुया। हालेलुया। जब व्यवस्था से आप प्रेम नहीं करते, परमेश्वर की बातों से आप प्रेम नहीं करते, परमेश्वर की बातें आपको सही नहीं लगती है, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आप ये कहो मैं तो बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन क्या दिल से परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? यदि प्रेम करते हैं तो ये वचन हमेशा आपके साथ में रखना। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है? कितने पॉइंट बताया मैंने? हालेलुया। क्यों नहीं सुनी जाती है? नंबर 1, 3 एक बार मैं रिपीट करूंगा, फिर 3 आपको बताऊंगा। ये तो आपको याद ही नहीं रहेगा तो मतलब नहीं रहेगा। मन में अनर्थ की बातें, हमारे मन में अनर्थ की बातें नहीं लानी। आती है तो उसको क्या करना है? बाहर फेंकना।
हालेलुया। दूसरी बात, कंगाल की दुहाई पर कंगाल मतलब जो आवश्यकता में आपको पुकारता है तो जरूर उसकी क्या करना, मदद करना। आप दोगे, मदद करोगे, परमेश्वर आपको कभी भी गरीब नहीं रहने देगा। आपको कहां से कहां परमेश्वर ले जाएगा, पर उसकी मदद आपको जरूर करनी है। तीसरी बात, वचन को न सुनने वाले, वचन से हमें प्रेम करना है, वचन से घृणा नहीं करना है। वचन से, परमेश्वर की व्यवस्था से हम यदि घृणा करेंगे, उससे दूर रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। आराधना हो, आराधना खुदावंदी की आराधना, आराधना हो, आराधना खुदावंदी की आराधना, नंबर 2, यदि कोई आवश्यकता में आपको दुहाई देता है और आपके पास शक्ति है तो आपको उसकी मदद करनी है। नंबर 3, हमने देखा व्यवस्था की बातों से, बाइबल की बातों से आपको क्या करना है, प्रेम करना है। आप कई बार कहते हैं मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, अरे लिखी बातें तो मांगते ही नहीं है, परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बाइबल में लिखी बातों को क्या करना है, मानना है। आपको पढ़ना है, इसको मनन करना है, इसको बताना है, इसकी बात के ऊपर आपको क्या करना है, विश्वास करना है। तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको उत्तर देगा। हालेलुया। चौथी बात मैं आपको बताऊंगा, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 14 और 15 दोनों पढ़ते हैं, नहीं 13 और 14 पढ़ते। हाँ पढ़ो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? वापस पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। 13 पद। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से उस मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। जब कभी आप प्रार्थना करते हो तो लोग बोलते हैं किसी भी भगवान का नाम ले लो, है ना भाई। हम लोग ये इतना जानते हैं, थोड़ा सा हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है तो बुद्धि को भी इस्तेमाल करना है। आपको ये पता है कि जब हम लोग लगाते ना, घर में सब लोग लगाते थे, ताला क्या बोलते हैं, लोग लगाते हैं। आपको ये पता है, पूरी दुनिया जानती है कि लोग जो है चाबी से ही खुलता है। पता है कि नहीं पता है? लोग किससे खुलता है? लेकिन ये भ्रम में है कि हर चाबी से नहीं खुलता है। कोई भी चाबी लग जाएगी क्या, है ना? उसका एक नंबर है और उस नंबर से ही वो लोग खुलता है। हालेलुया। तो लग रहा है किसी से भी प्रार्थना कर दो, जो मिला उससे दुआ कर दो, मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। नहीं, कभी कभी शैतान भी आपको उत्तर दे देगा, है ना। चोर चोरी करने जाते हैं कि बोलते हैं कि हम चोरी करके आगे तो नारियल चढ़ा देंगे, और उनका काम सफल होता है कि नहीं होता है? कई लोग चोर मंदिर में भी चोरी कर लेते हैं, है ना, उनके सफल हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी, परमेश्वर ने नहीं सुनी। हालेलुया। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, आपकी जो प्रार्थना परमेश्वर देता है, उत्तर देता है, वो केवल यीशु के नाम से आपको मांगना है। किस नाम से मांगना है? यीशु के नाम। किस नाम से? यीशु के नाम से। बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 12 पद में, शायद ये पदस्थ है। प्रेरितों के काम
4 अध्याय उसके बाद पढ़ेंगे, जोर से कोई मिल जाए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह का नाम ही। हम लोग क्यों लोग बोलेंगे अरे किसी का भी नाम ले लें, नहीं, बाइबल कहती आपको जब कई बार प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आप इधर उधर मांगते, आपको केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करनी है? केवल, जोर से बोलो, कैसे प्रार्थना करनी है? भाई बाहर तूफान आ गया इसलिए तुम भी डर गए क्या? जोर से बोलना है। हालेलुया। इससे प्रार्थना करनी है, यीशु के नाम से आपको प्रार्थना। जहां कहीं भी जाओ तो यीशु के नाम से चंगा हो जाए बोलना है, यीशु के नाम से मेरा रास्ता बन जाए, यीशु के नाम से मेरा दरवाजा खुल जाए, आपको बोलना है। और यीशु के नाम से बाइबल कहती एक ही नाम दिया गया है, और वो कौन सा नाम है? यीशु। दुनिया में आप जाओगे मालूम है, यीशु नाम से ही लोगों को करना है, पता है आपको? यीशु नाम से किसी भी आप बड़े तंत्र मंत्र वाले से बात करो, यीशु नाम से इसको, कि यीशु में ऐसा क्या है कि इतनी घृणा की बात है? बाइबल कहती है वो एक ही नाम है जिससे वो रास्ते खुलते। इसलिए शैतान ये चाहेगा सब तू मान, लेकिन यीशु मसीह से क्या कर? घृणा। बाइबल में एक जगह और लिखा, यीशु मसीह ने भी कहा मेरे नाम से लोग क्या करेंगे? इसलिए ये तो हो रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं। वो सत्य केवल यीशु नाम ही आपको आगे बढ़ाएगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। लोग बोले सब मान तू, केवल यीशु मसीह को छोड़ दे, कहते ही नहीं कहते? अभी आंदोलन चल रहा है ना, ऐसा नियम लाने की बात करें, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। आपको कहना सब छोड़ सकता हूं मैं, यीशु को कभी भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो चाबी है। क्या है? चाबी। ये मेरे पास रहेगी तो मुझे कहीं टटोलने की जरूरत नहीं रहेगी। जब चाहे जहां कहीं रहूं, यीशु के नाम से मैं जो भी मांगूंगा परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस नाम से आपको मांगनी है प्रार्थना, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बोलना है। यीशु अपने मुंह में याद रखना है। बाइबल कहती है एक ही नाम जो इस पृथ्वी के ऊपर दिया गया है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर, केवल यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, यीशु के नाम से आपको मांगना है। एक बार और उस पदेश को पढ़ेंगे, उस पदेश को पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 13-14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं क्या करूंगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे नाम से तू बैठे बैठे मांगेगा। मेरे नाम से ये आकाश धरती सब सुनता है। वो ऑर्डर करेगा तो उसके नाम से बोलेगा तो वो जरूर आपको मिलेगा। लोग कहेंगे यीशु मसीह को छोड़ दे, मैं तेरे को ये दे दूंगा। यीशु मसीह को छोड़ दे, इस भक्ति को छोड़ दे, परमेश्वर को छोड़ दे, ऐसा आपको लोग बोल सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर का नाम कभी भी छोड़ना नहीं। सब छोड़ सकते। एक बार ऐसा हुआ, कल एक भाई का फोन आया कि आपके ऊपर कोई फोन आया क्या पुलिस से? तो नहीं भाई, मेरे ऊपर कोई फोन नहीं आया। तो हमारे तो मीटिंग बंद करवा रहे हैं, मतलब ऐसा उनके क्या हुआ मालूम नहीं, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसने मेरे को फोन किया, मैं प्रार्थना कर रहा था। तो मैं मेरे ऊपर तो अभी तक किसी का फोन आया नहीं। तो यार हमारे तो बंद करवा रहे हैं, मीटिंग बंद करवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। मैंने कहा ये तो होता होगा, और होता है। प्रेरितों के काम शुरू से कई चीजें आपको लोग डराते धमकाते, आपको घबराने की जरूरत। तो वो बोल रहा है कि ऐसा बोल रहे हैं, इस मसीह को छोड़ दो, नहीं तो आपको ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कई चीजें आपको बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा तो उसको दुख लग जाएगा। लेकिन मेरे मन में बोलता, अरे वो क्या देंगे, सब कुछ हमारे पास है। हालेलुया, अरे हम प्रार्थना करेंगे तो आपको मिलेगा, आप कहां से देने वाले हो? यदि ऊपर से परमेश्वर न दे तो आप क्या देंगे? दे सकते हैं क्या? नहीं। यीशु ने कहा, एक जगह पवित्र में लिखा है
मत्ती 16 अध्याय 18-19 तक पढ़ लीजिए फास्ट, किसी को मिल जाएगा तो। मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 18-19 और मैं भी, हाँ हाँ 19 फास्ट पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। कुंजी मतलब क्या मालूम है? लोग तो इसलिए आते हैं कि यार तू बता, रास्ता बता। आते कि नहीं आते? अरे तंत्र मंत्र करने वाले सब आते हैं, है ना? आपको नहीं मालूम, मेरे पास आके प्रश्न पूछते यार, मैं तो कर करके थक गया, तू बता रास्ता। मैंने कहा तू पब्लिक में आना भी, अकेले में क्यों आ रहा है? हालेलुया, है ना? यीशु मसीह ने क्या कहा? वापस पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा। क्या दूंगा? चाबियां दूंगा मैं। पैसा नहीं है, पैसों की अलग अलमारी है वहां पे, है ना? भाई अपने घर में अलग अलग अलमारी रहती है नहीं रहती? पैसों की अलग रखते, दाल की अलग है, भाई दाल रखते डब्बा अलग है नहीं, चावल वाला डब्बा अलग है, तो अलग अलग तिजोरियां है, अलग अलग कपड़ों की अलग है। आपको बाइबल कहती है मैं तुझे क्या दूंगा? चाबियां दूंगा। क्या दूंगा? और जो जरूरत पड़े अलमारी खोलना और लेके इस्तेमाल करना। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। फिर आगे, और जो कुछ तू पृथ्वी के ऊपर बांधेगा वह स्वर्ग में क्या हो जाएगा? बन जाएगा। फिर, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अरे चाबी मेरे हाथ में है, तू कितना भी बाहर जाके बंद करके आना, मैं तुरंत खोल दूंगा। भाई आपके पास ओरिजिनल चाबी है और कोई यूं कहे अरे तू अब मैं घर का दरवाजा बंद कर दूंगा, तो आप क्या कहेंगे? मन मन में हंसेंगे, इसको पता नहीं चाबी मेरे पास में है। और चाबी नहीं होगी तो आप व्याकुल हो जाएंगे, अरे इसने बंद कर दिया, मैं घर के बाहर रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरा क्या होगा, हम चिंता में आ जाएंगे। लेकिन चाबी आपके पास है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। उस भाई को तो मैं ये सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन मन मन में सोच रहा था रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। बोल रहे थे कि आंदोलन चल रहा है, मतलब जो क्रिश्चियन और जो ईसाई मानते हैं उनको कोई नौकरी नहीं। अभी 5 साल के अंदर सरकार पलट गई, अभी दूसरी सरकार आई और उन्होंने सारे नियम हटा दिए। हालेलुया, परमेश्वर बड़ा है कि लोग बड़े हैं? तो आपका विश्वास इन लोगों के सामने क्यों डगमगा जाता है? अखबारों को देख के लोग क्या आंदोलन कर ले तो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया, वो तो आपकी टेस्ट होती है। अरे नौकरी तो परमेश्वर देगा, क्या लोग देंगे आपको? नहीं। अरे परमेश्वर ना करे लोग कोई नहीं दे सकता है। आपको कितनी भी बातें आए लोग ऐसे, क्योंकि उनके पास अब डराने का शैतान की ये टेंशन घुस गई है कि अब इन लोगों को कैसे रोका जाए। कोई तरीका नहीं है, लोग रुकने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास में चाबी है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ पहली शताब्दी में प्रेरितों के काम में कि जैसे आज ये आप बात कर रहे हो वैसे ही हुआ था कि ये लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये काम ऐसा है इसको कोई रोक नहीं पाया है और रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, लेकिन मैं इसी वक्त इस काम को बंद कर दूं ना तो तुम्हारे में से ही कोई खड़ा होके इसको आगे ले जाएगा। परमेश्वर का काम कभी रुक नहीं सकता। जो मान लो आज ये आंदोलन भी कर रहे हैं, इनका लीडर होगा ना, परमेश्वर उसको पकड़ सकता है। और वो आज आप छोड़ दोगे और वो कल आके अरण्य में बैठा तो आप तो शर्मिंदा होगे कि नहीं होगे? आपको परमेश्वर की महिमा करनी है कि शर्मिंदगी में जाना है? महिमा करनी है। हर चीज से आपको डरना नहीं। उस भाई को मैंने कहा मेरे तक तो कोई बोलना आया नहीं, आपको भी डरने की जरूरत नहीं। और आता भी है तो क्या फर्क पड़ जाता है? परमेश्वर ने कई ऐसे दास थे जेल में जाके भी प्रचार किया होगा, है ना? आपको भी कोई डराए धमकाए, कौन सी नई बात हो रही है? ये तो शुरुआत से हो रहा है। हालेलुया, शुरुआत में मैं आपको बताऊं कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ऐसा बोलते हैं कि एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों की किताब आप पढ़ोगे तो एक आंदोलन के जैसे इसकी शुरुआत हुई थी।
लोगों ने डराया था इस धर्म को या इस बाइबल के लोगों को बहुत डराया था, धमकाया था। लेकिन बाइबल कहती एक दिन के अंदर 3000 लोगों ने क्या दिया? दूसरे लोगों ने कहा यार इनको तो जेल में ही बंद कर दो। उस परमेश्वर के दासों को ले जाके जेल में बंद कर दिया। तो क्या हुआ? तीसरे दिन 5000 लोग इस परमेश्वर में आए। हालेलुया। बढ़ता गया, फैलता गया और लास्ट में जो आदमी आंदोलन कर रहा था, जो आदमी इस आराधना को बंद करवा रहा था, लोगों को मारता था, घोड़े के पीछे बांध करके रोड पे घसीटता था, वही आदमी बदल के पौलुस बन गया। हालेलुया। जिसने बाइबल लिखी है वो सब जगह जाके कहने लगा यार कल तो मैं आंदोलन कर रहा था, लेकिन आज यही सच्चा परमेश्वर। उस समय आप क्या करोगे? हालेलुया। और वहां पे ऐसा रूल्स आए यार, ये लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत टेंशन आ गई। राजनीतिक टेंशन होती है, आपको मालूम नहीं, राजनीतिक टेंशन होती है, समाज की भी टेंशन होती है, शैतान की ये भी टेंशन होती है कि आगे निकल जाएंगे। हर तरह की टेंशन होती है जिसके कारण ये सब होता है। लेकिन आपको डर, उन्होंने ऐसा कानून लेके आ गए कि जो कोई चर्च में जाएगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी आपके कह रहे थे वैसे नियम आ गए और सरकार उसके ऊपर हावी थी, विश्वासी कम थे। सरकार किसका साथ देती? जो ज्यादा होते हैं उनका। समझते हो? यस। सरकार किसका साथ देती? जो ज्यादा होते हैं, मतलब जिसके 10,000 लोग अपनी कलीसिया में आ गए तो विधायक तो पहले आ जाएगा और विधायक अपन बोलेंगे उधर कानून बनेगा। जो भी मंत्री है वो क्या परमेश्वर से बड़ा है क्या? नहीं। मुख्यमंत्री 1 मिनट में परमेश्वर बदल सकता है, उसके साइन बदलवा सकता है। आपके लिए परमेश्वर काम करेगा, पर आपको प्रार्थना करनी होती। क्या करनी होती? प्रार्थना। अब कलीसिया उनकी बढ़ती गई तो उन्होंने एक ऐसा नियम लाया कि भाई जो कलीसिया में जाएगा, बाइबल लेके घूमेगा, प्रार्थना करेगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और लोग तो डर गए। आप भी डरोगे कि नहीं डरोगे? नहीं डरेंगे। आप नहीं डरोगे? कोई तो डर नहीं है ना। हालेलुया। हालेलुया। डरना नहीं है आपको। यार नौकरी थोड़ी चलाती है मुझे कौन चलाता है? परमेश्वर। मुझे चलाने वाला कौन है? परमेश्वर। गवर्नमेंट तो कभी ऐसा रूल्स आ गया कि सारी स्कूलें ही ठेके में जाने वाली, आपको नौकरी भी नहीं मिलने वाली। क्या करोगे आप? हर चीज ठेके में चला गया, जो धनवान लोग खरीद लेंगे, ठेके में ले लेंगे। रेलवे पूरा डिपार्टमेंट उसमें चला गया तो आपको थोड़ी नौकरी मिलने वाली। वो शायद उसकी मर्जी, मेरे हाथ में ठेका है तो मैं अनपढ़ों को भी लगा दूं। हालेलुया। आप केवल परमेश्वर को देखना है। किसको देखना है? अब वहां पर क्या हुआ मालूम है? पूरी कलीसिया भरी रहती थी, पर ऐसा नियम लेके आए। वहां की सरकार मेजॉरिटी थी, परमेश्वर के लोग कम थे, सरकार ज्यादा हावी थी, तो नेता तो जिधर वोट है उधर बोलते वो। तो उन्होंने ऐसा कानून पास कर दिया जो 4 समय आता उसको नौकरी नहीं मिली। अब क्या करें मालूम है? पूरी कलीसिया खाली हो गई, है ना। थोड़े बहुत लोग ऐसे ठान के रहे नौकरी नहीं करनी है, लेकिन परमेश्वर छोड़ना बने रहे वो। और आपको मालूम है जैसे वो बने रहे, लास्ट में बैठते थे वो आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? आगे जो बैठे सब आप भाग जाओगे तो पीछे बैठे वो आगे बैठेंगे ना। तो वैसे हुआ, सब आगे बैठे। और आपको मालूम है उन्होंने दुआ करना बंद नहीं की, उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं की। जो बहस हो जाने दी, बने रहे, लगे रहे। आपको मालूम है 2 साल गए, 3 साल गए, लोग इतने बढ़ गए, वहां का राजा ही खुद विश्वास में आ गया। हालेलुया। अब क्या है मालूम है? उस राजा ने आके क्या कहा? जो लोग चर्च में बने हुए थे उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, जो छोड़ के भाग गए थे उनको निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। अब वो लोग वापस आए दौड़ के, क्योंकि इधर उधर दौड़ने से आप दौड़ते ही रहो, यहाँ जाओगे वहां जाओगे, वहां से वापस आओगे, यही होगा। तो वो वापस दौड़ के आए कि नहीं भाई हम तो नहीं गए थे। किसने कहा हम गए थे? सब फेंक के आगे वागे सब, हम तो गए नहीं थे। लेकिन परमेश्वर तो जानता था कि छोड़ के गए थे। तो वो बोले कि नहीं हम तो आगे बैठते थे, हम वापस आगे बैठे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो पीछे वाले आगे आ गए थे, अब आप पीछे बैठो। हालेलुया। और उन्होंने भी बराबर नोट किया था कि जो लोग बने हुए थे उनको ही नौकरी दी जाएगी। और सच में ऐसा हुआ, हर व्यक्ति चर्च में जाने लगा फिर उस देश में, क्योंकि चर्च में जाने वालों को क्या मिलती है? हालेलुया। क्योंकि वहां का राजा बदल चुका था, नियम बदल चुके। आप देखते हो रोम, है ना, बड़े बड़े ये देश, इटली, वहां में पूरा क्रिश्चियन साम्राज्य, है ना। ऐसी स्थिति थी एक दिन, लेकिन उन कम लोगों की प्रार्थनाओं ने पूरा देश बदल दिया। हालेलुया। हम बदलने वाले लोग हैं। हम
दूसरों को बदल देने वाले लोग हैं, खुद बदलने वाले नहीं। आपकी प्रार्थनाएं काम करेगी, आपको भागना नहीं है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। अरे परमेश्वर देगा, है ना। और ऐसा होता भी है, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। सबसे पहले जैसे ये बोल रहे थे, ऐसा होगा पूरे भारत देश में इतने लोग विश्वासी है ना, मैं और हम लोग जितने विश्वासी रिकॉर्ड में थोड़ी है। आप रिकॉर्ड में हैं? नहीं। मेरा नाम भी रिकॉर्ड में नहीं। आपको मालूम है सब लोग यदि रिकॉर्ड में आ गए ना, सरकार हमारी होगी, है ना। ऐसा होगा तो परमेश्वर होने देगा तो फायदा ही करेगा। लेकिन ना मेरे को कह रहा था तेरा नाम निकाल दो, मैंने कहा मेरा निकाल दे दो, मेरा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? मैंने आपको एक सीक्रेट बताऊं, किसी को आप बताना नहीं, लेकिन जैसे मैं आपको, यदि आपको निकाल देते, ठीक है, ऐसा निकाल सकते नहीं ना, आपकी जाति को खत्म कर सकता है क्या? नहीं। है ना, जाति है तो जाति रहेगी, जाति को कौन हटा सकता है? कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। और मान लो वो यूं कहते हैं आपको दबाव बना के तू चला जा, तो आपको खुशी खुशी आ जाना चाहिए। क्यों? उधर आपका फायदा सरकार की दृष्टि में, है ना। अभी क्रिश्चियन में से हर धर्मों का अलग अलग आरक्षण है, ठीक है। अपने क्रिश्चियन में 0.5 भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप आ जाओगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, और सरकार की पोस्ट जो खाली है वो आपकी मिलेगी ना। जैसे आप एसटी बोलते हो, इतनी भरमार है कि ऑलरेडी जनसंख्या फुल है, निकल जाने में तुम्हारा फायदा है। निकाल सकते नहीं है, पर यदि निकाल देते हैं धक्का देके तो आपका बहुत फायदा होगा। तुरंत फर्स्ट ज्वाइनिंग आपको ही मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ खाली है। मैंने तो अपना कहा है ना, अपने बच्चों को बिल्कुल हटा दो, है ना, ताकि मुझे क्या वहाँ जल्दी आपको नौकरी मिले, क्योंकि वहाँ सीटें आरक्षित है, क्योंकि सरकार तो सब धर्मों की है ना। हालेलुया। और ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। मेरे जेजी कह रहे थे कि आदिवासी हो तो आदिवासी रहो। आदिवासी है या जो भी है, वहाँ पे धर्मों की लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। वहाँ पे भी यदि आप स्टडी करो ना, तो एक आदिवासी जहाँ तक बात कर रहा है तो उसका तो कोई धर्म ही है। कौन हुआ? विश्वासी मतलब शेर है। अब डरने की क्या जरूरत है उसको? वो जिधर जाए उधर उनको डरने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत नहीं। क्यों? आपके हाथ में चाबी है। मैं बंद कर दूं तो तेरे देश में अकाल पड़े, मैं बंद कर दूं तो तुम सारे बीमार पड़ोगे। क्या होगा? तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है ना, सरकार को भी आना पड़ेगा। अपन तो ऐसी प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में विधायक अपने चर्च में आए। अरे निकल, अरे कौन सा बैंड लगेगा? हम बैंड खोलेंगे। यदि लग भी गया तो हमारे हाथ में चाबी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत। मेरे को शुरू से बोल देंगे तेरा ये नहीं होगा, मैं खुश रहता था, बहुत धन्यवाद, है ना। और आज तक खुश हूँ, और जिंदगी में जितने भी दिन रहेंगे कभी भी दुखी नहीं होना है। हालेलुया। यीशु नाम से आपको हटना नहीं है। राशन नहीं देंगे, मत दे। मैं जब शुरू था मेरे को लोग कहते थे तेरे को राशन नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, जब मेरा राशन बना, एक बार बना, लेकिन आज तक गेहूं लेने नहीं गया। हालेलुया। उसका फोन आया कि यार तू लेता क्यों नहीं है? मुझे जरूरत नहीं किसी और को। तुम बोलते थे ना तुमको राशन नहीं देंगे, मुझे राशन की जरूरत नहीं, मैं दूसरों को राशन दूंगा। हालेलुया। आप क्यों उन लोगों की बातों में आते हो? नौकरी क्या परमेश्वर दे सकता है, सबसे बड़ा अधिकारी बना सकता है। आपको मालूम है, अभी ऐसे बोल रहे थे, मसीह बैठा है, आपको मालूम है, मसीह लगाता है आगे। तुम्हारी टेंशन से पहले खुदा ने वहां बिठा दिया। एक बार ऐसे कोई भी नियम आएगा, अरे परमेश्वर के लोग बैठे हुए हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड भी होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप अभी तो न्यूज मीडिया वाले लोग हो, आप कहाँ छोटी छोटी बातों में डर जाते हो। हमारे टाइम में मोबाइल भी नहीं होता था, लोग डराते थे ऐसा होगा, तो भी मैं नहीं डरता, जानता ही नहीं था। आज जैसे होता तो किसी भी बात से आपको डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ। आप कौन सा गलत कर रहे हैं, तो जो भी सामाजिक दबाव बन रहा होगा, बनेगा तो भी कोई फर्क नहीं। और ऐसा हुआ भी सही ना, तो आप समझो कि सरकार बदल जाएगी, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा और माई की रीति से काम करेगा। आपको बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हो कि यीशु को मानता है, घर के निकाल दिया और खाना नहीं मिलता है, मेरे को फोन करना, ठीक है। ऐसी नौबत आएगी नहीं आपको, परमेश्वर है आपके साथ में। कोई भी काम रुकने वाला नहीं, कोई नौकरी रुकेगी नहीं, सब परमेश्वर रास्ता निकालेगा, ठीक है। कोई कहता है यीशु मसीह को मानता हूं,
आपको ये बोलना, कोई धर्म बदला नहीं है। बाइबल में कोई धर्म लिखा है? नहीं। तुम्हारे पास बाइबल है, उनको पता ना, जो तुम्हें बता देना भाई उसको पता है। यहाँ के कलेक्टर बैठे उनको बाइबल पता है, वो तो जानबूझ के आपको पूछते हैं इनको पता है कि नहीं पता है ना? आपको बताना है पूरी बाइबल में कोई धर्म का नाम नहीं है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। इतना तो बोल सकते हो? यस। तो तेरा धर्म क्या है? कोई धर्म नहीं है। यस। आपका हिंदू भी नहीं। यस यस। मैं आपको बता दूं, अभी बस ये ना प्रभु को मानता। थाने में भी ले जाए आपको, ठीक है? तो वहां पे भी बोलना है, डरना नहीं है, ठीक है? बाइबल साथ में रखना, ठीक है? और कहना जेल में जाओ मेरी बाइबल मेरे साथ रहेगी। आपको प्रभु ऐसा काम करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा, परमेश्वर के भक्तों को जेल में डाल दिया, उसने कहा आप प्रार्थना करेंगे, और जैसे दुआ प्रार्थना करी भूखा मार दिया जेल। आड़जा बोला अरे भाई इनको निकालो भाई। लास्ट में बोला उनके पैरों में पड़ के बोला कि मेरे घर में शांति नहीं, भी मेरे घर आओगे क्या? अरे तुम तो जेल में लेके आया। नहीं, तुम तो बाइबल में एक जगह मेरे पास टाइम नहीं होता है, हे साहिबो, क्या बोलता है? हे साहिबो, मैं क्या करूं शांति? अरे बड़ा से बड़ा अधिकारी है, शांति नहीं है, मैं बता रहा हूं। जज भी है ना, परमेश्वर के रास्ते में नहीं है, शांति नहीं है उसके घर में, वो भटक रहा है। कई बार आपके पास आके कहेंगे मुझे शांति है ना। कई तंत्र मंत्र जादू तो ना करने वाले भी आके मेरे को बोलते हैं क्या मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मंदिर चला रहा हूँ, लेकिन शांति नहीं है। मैंने कहा यीशु के पास में है शांति, यस। यीशु के पास में नहीं। हालेलुया हालेलुया। 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 तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, बिल्कुल कि किसी भी बात से आपको डरने की जरूरत नहीं। और यीशु के नाम से आपको मांगना, यस। सब जाए तो जाए, यीशु का नाम न जाए। जेल के भी अंदर हो कोई बात नहीं, परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसे ऐसी गवाही दोगे? यस। तो दूसरे बोले राशन नहीं देगा तो खत्म हो गया। नौकरी, अरे नौकरी मैं देता हूँ, यस। मेरे पास ना नौकरी है। यस। आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूँ मेरे पास नौकरी के यस। जो विश्वास हो गया है उनको सैलरी भी मिलेगी। यस। फ्री में थोड़ी करवाएंगे ना आपके पास। अभी ऐसी कई भारत में ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, काम करने वाले 2-2 लाख रुपए सैलरी है महीने की। यस। प्राइवेट संस्था है ना, सारा संचालन कर रही है ना। सरकारी में भी आपको इतना नहीं मिलेगा, मिलता है क्या? नहीं। 2 लाख रुपए किसी की सैलरी है? नहीं। फर्स्ट ग्रेड है जो हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है फर्स्ट ग्रेड पे है ना, उसकी सैलरी बता था 1 लाख रुपए। मैं उसके लिए प्रार्थना करने गया था, बोला 1 लाख रुपए। मैंने कहा कि सर आपकी सैलरी कितनी है ना, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, सिर्फ साइन ही करते हो, 1 लाख। हालेलुया। मैंने कहा इससे बड़ी नौकरी अपने पास है। यस। आपके पास बड़ी देगा पर यीशु को छोड़ना नहीं है। कभी नहीं, किसी भी बात में आपको समझौता करना नहीं है। और आप ऐसे बने रहोगे और जो भाग गए तो ये देखेंगे कि जो खड़े रहे उनके लिए कैसा काम। यस। ठीक है, भागने वाले नहीं है। क्या भागने वाले? नहीं। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी बात हो, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप प्रभु से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, आप किसी का अन्याय नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे हम 2 पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? 4 पॉइंट मैंने बताया, मैं रिपीट करूंगा लेकिन 2 और बता देता हूँ। जेम्स याकूब की किताब 4 अध्याय 3 पद लिखा है। याकूब की किताब 4 अध्याय 3 पद। हाँ, किसी को भी मिल गया हो तो आप पढ़ें। याकूब की किताब 4 अध्याय 3 पद, पेज नंबर 320। तुम मांगते हो हाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तुम मांगते हो और पाते नहीं, और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कई बार आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, आपको उत्तर नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है, बाइबल कहती है तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो, है ना। आगे क्या लिखा? ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आपको गलत इच्छा से दूसरों को दिखाने के लिए कि उसके पास ऐसा, मैं भी ऐसा कर दूं, ऐसा करके गलत तरीके से आप
परमेश्वर से मांगते तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। आपको सही रीति से प्रार्थना करनी है। मतलब जब आप चोरी कर, मतलब इंसान कोई चोरी करने जाता है और प्रार्थना करे कि प्रभु मेरी मदद करना, तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। किसी की आप लड़ाई कर रहे हो, किसी का विरोध कर रहे हो और आप उस अवस्था में प्रभु से प्रार्थना मांगते हो, तो ये प्रार्थना परमेश्वर आपकी सुनता नहीं। आखिरी एक पद स्थल पढ़ूंगा, याकूब की किताब 1 अध्याय 6 और 7। याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 6 और 7। पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे? विश्वास से। विश्वास से नहीं मांगता है उसको उत्तर मिलता नहीं। अभी ये आपके सामने विश्वास है, लोगों ने यूं कह दिया कि आपको तो खाना नहीं मिलेगा, आपको तो ये नहीं मिलेगा, तो आपका विश्वास कहाँ है? आपको बोलना है कौन मेरा विश्वास है? परमेश्वर मेरी मदद करेगा। जैसे आप डर क्यों जाते हैं? हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। और ये सच में क्या होगा, इन्हें बंद कर दिया तो मेरी दुनिया रुक जाएगी। आपकी दुनिया रुकने वाली नहीं। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। और संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। लोगों ने कहा आपको ऐसा कर देंगे, आप क्या बोलोगे? मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा और मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। अरे आप तो जो मांगो वो प्रभु देगा। यीशु मसीह ने नहीं कहा मेरे नाम से जो चाहो वो मांगो? ये पद बहुत सुंदर पद है। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 7 अंडरलाइन करो उसको और उसको घर जाके 10 बार पढ़ो और लोगों से जवाब दो। सही जवाब दो, उल्टा जवाब नहीं देना, बिल्कुल सही आपको जवाब देना। मिल गया तो पढ़ो। यूहन्ना 15 अध्याय 7। यदि तुम हालेलुया। क्या लिखा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। दीवार पे लिखना। लोग कहे ना तेरे को क्या, अरे मैं तेरे पास नहीं आऊंगा मांगने के लिए, मैं मेरे परमेश्वर से मांग लूंगा। मुझे जो भी जरूरत है मेरे परमेश्वर से मैं तभी तेरे पास आऊंगा जब मेरे पास मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। और मेरे पास आवश्यकता पूरी हुई तो मुझे तेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हो? आप संसार वाले अविश्वासी लोग आपको बोल रहे, डरा रहे, धमका रहे, उनके पास आपको सहायता लेने जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्या विश्वास है तुम्हारा? हाँ यार जरूरत पड़ सकती है, तो फिर जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपका ऐसा विश्वास होने पाए मैं परमेश्वर का, उनकी मेरी जरूरत पड़ेगी पर मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहां पे हाथ फैलाने नहीं देगा परमेश्वर। आप विश्वास करो, आपको कभी भी उनके सामने, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इस पद से उनको बोलेंगे, एक बार पढ़ेंगे ना। यदि तुम सब बोलो मेरे साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक शर्त है, ठीक है? आप यीशु में बने रहो और यीशु की बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो जब चाहो आप मांगो। आपने देखा ये अंग्रेज लोग इधर डूंगरपुर में बहुत कम आते हैं, उदयपुर में बहुत ज्यादा आते हैं। देखे अंग्रेज देखे, एकदम गोरे लोग है ना। आप इनको देखो, जहां भी देखो दुनिया में थैले लेके घूमते ही रहते।
मैं कभी कभी सोचता था पहले, यार कोई काम धंधा नहीं होता हुआ क्या इनके? बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं? एक अंग्रेज एक बच्चा भी साथ में था उनके। तो मैंने बात करी, विश्वासी थे ना, विश्वासी आंटी जी थी, इसलिए बात करी, बाकी दूसरों को बात नहीं कर सकते कि तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं भेजते, हमारे बच्चे साथ में पढ़ते, हमारे साथ पढ़ते, बैग में किताबें रहती है ना। उस समय मैं सोचा ऐसे कैसे होता था? अभी ऑनलाइन सिस्टम आ गया नहीं आ गया? आने वाले दिनों में हो सकता है सब चीजें। तो उनके सिर्फ वो घूमते ही रहते हैं। मैंने कहा यार तुम्हारा क्या राज है कि कोई पैसे नहीं कमाता? मैंने कहा हमारे बाप दादा इतना कमा के गए हैं कि हम तो खर्च ही नहीं कर पा रहे। सोचने की बात है कि नहीं? बस हम ऐसे तो कैसे फेंक दें, बस घूम के उस पैसों को खर्च कर दें। हालेलुया। ये वो लोग थे उनके बाप दादा जिनको निकाल दिया गया था, जिनको नौकरी नहीं देंगे ऐसा कहा था, लेकिन उनकी संतान, उनकी पीढ़ी आज पैसों पे घूम रही है ना। हालेलुया। और वो जो लोग थे बने हुए थे नौकरी के कारण, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, आज भी पसीना ही बहा रहे है ना, तो भी पैसा पूरा हो नहीं रहा। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। हालेलुया। हमको किसी होटल में जाते पूछना पड़ता है भाई होटल का किराया कितना है, कहीं ज्यादा तो नहीं है ना? उनको नहीं पूछना पड़ता है बिल बना भाई क्या, है ना? बिल बनाने वाले को सोचना पड़ेगा कितना ज्यादा नहीं कमी बनाओ इसकी। ऐसी उनकी अवस्था होती है, हर चीज उनके खातों में इतने पैसे होते हैं कि ब्याज का ब्याज ही खा रहे। हालेलुया। आप चाहते हो कि प्रभु ऐसा आशीष करे आपको? गरीबी में आए थे तो गरीबी में जाना है, आशीष पाना है, इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। वो क्या निकाले आपको निकलना पड़ेगा। मैं तो मेरे गांव में शुरू से बोलता था तुम क्या निकालो मैं ही निकल गया हूँ, है ना? तो बोला नहीं निकाला, वही वापस आ जाता हूँ। मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ क्योंकि तुम्हारी रीति विधि में मैं बैठ नहीं सकता हूँ, तुम्हारे सिस्टम में मैं बैठ नहीं सकता हूँ, तो मेरे को रख के भी क्या फायदा है? वो बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप आओ जाओ कुछ भी करो। उस दिन से उन्होंने कहना ही बंद कर दिया। हालेलुया। और जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप उनसे ही राय लेने जाएंगे तो वो आपका विरोध करेंगे। और मैं आपको बताऊं, एक बार तो वो आपका विरोध करेंगे, दूसरी बार वो आपके साथ में हो जाएंगे, है ना? आपको यीशु मसीह छोड़ना नहीं, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं। हालेलुया। कितनी बातें मैंने बताई? 6। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? 6 बातें मैं रिपीट करके प्रार्थना करूंगा। लोग कोई ऐसी बातें बोलता है ना आपको, तो आप जवाब दो उनको, मैं तो परमेश्वर को मानता हूं, है ना? आपको कोई बोलना नहीं कि धर्म परिवर्तन कर दिया, ये बातें कर दी, वो बातें आपको बोलनी नहीं है। एक्चुअली क्यों कि परमेश्वर ने कोई धर्म ही नहीं बनाया। बनाया क्या? नहीं। परमेश्वर ने कौन सा धर्म बनाया? कोई नहीं। मानव जाति, एक ही जाति है मानव जाति, है कि नहीं? कैसा है क्या हिंदू के मुस्लिम ईसाई या जो भी है उसका खून व्हाइट आता है, ऐसा है? नहीं। अलग बिल्कुल एक ही धर्म, परमेश्वर ने तो कोई धर्म नहीं बनाया, मानव जाति एक ही जाति है। लेकिन ये मैंने आपने किया, आप कह सकते हो, कोर्ट में खड़े रह के आप बोल सकते हो, है ना? मैं परमेश्वर को मानता हूँ, परमेश्वर को मानता रहूंगा, इस भक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो लोग बोलेंगे कि तेरे को घर से निकाल देंगे, निकाल देंगे, है ना? बस इतना बोलना है आपको। इतना मैं नहीं बोलूंगा, इतना आपको बोलना है। अपने लोगों को आपको जवाब देना है। मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, यही सिखा रहे हैं इनको, है ना? हमारे ऊपर प्रभु के अनुग्रह से अभी तक किसी का कॉल आया नहीं, लेकिन जिनके ऊपर आया उन्होंने मेरे ऊपर फोन किया था ऐसी बातें। मैं तो जब कभी कुछ ऐसी बातें हुई थी कि 1 या 2 बार मेरे को थाना जाने की जरूरत पड़ी। एक बार कोतवाली गया, पूरा दिन सोया था मैं उस दिन, और शाम को फोन आया कि पुलिस ने बुलाया, तो जैसा उठा वैसा गया, है ना? और जाके बोला क्या करता है तू? मैंने कहा यीशु मसीह का प्रचार करता। मेरा कोई दूसरा काम ही नहीं, तो दूसरा कोई काम नहीं है। तो जैसे ही मैंने ऐसा कहा ना, वो समझ गया, अरे ये तो थैंक यू करने वाले हैं, ये गलत नहीं हो सकता। थानेदार वो दूसरे को बोल रहा है, इसको अंदर बिठाओ, पानी पिलाओ। जिसने केस किया था उसको बुला के बोला, इतनी मतलब बातें बोली उसने कि तूने इसको फंसाया, लेकिन इसने तेरे को नहीं फंसाया। और मेरे पास एक पैसा भी नहीं था कि उसको मैं क्या दे सकूं। हालेलुया। हालेलुया। एक भाई थे हमारे साथ में, है ना? अभी है नहीं, वो ना अभी घर पे, तो वो मेरे साथ आया था। तो वो बोला कि भाई मैं तो बाहर रह गया, पुलिस वाला आके बोला कि ये क्या करता है, ये करता है ना, तू दारू लेके मेरे को पिला, है ना? और उसने मेरे को नहीं बोला कि तू शराब पिला। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, कहता तो भी नहीं पिला सकता था,
ये बोलता, और वो उसने जैसे सुना ना तो पता लग गया कि ये तो पिलाएगा भी नहीं, सिर्फ यही डंडे भी मारेंगे, अंदर भी ले जाएंगे तो भी ये धन्यवाद ही बोलेगा, है ना। हालेलुया। इसलिए इसको ले जाने से कोई, क्योंकि इनको स्टडी की ना, पुलिस वालों को सब पता होता है कौन सा क्या क्या सिस्टम है। हालेलुया। एक बार किसी कार्यक्रम सदर थाने जाना पड़ा, तो थानेदार साहब के पास में गए, बोले क्या करते हैं? चर्च चला प्रार्थना करते। कितने बनाए चर्च? एक ही है, कोई बात नहीं, है ना। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हालेलुया। बस वहां में ये बात बोलता, नहीं नहीं मैं कोई दूसरा काम करता हूँ, तो 2 डंडे और पड़ते, परमेश्वर की तरफ से और पड़ते, होता है कि नहीं होता? आपको झूठ नहीं बोलना, आप चोरी थोड़ी कर रहे हैं, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं उसने कोई धर्म बनाया नहीं। कौन से धर्म को मानता है? बोला कौन सा धर्म है बता, तू बता, परमेश्वर ने कौन सा धर्म? पूरी बाइबल पढ़ता हूँ मैं, प्रार्थना करता हूँ, और ये जो लिखा है वो मैं करता हूँ। जैसे आपके कानून भी ये बोलता है चोरी नहीं करना, तो मेरे वचन ने भी लिखा है चोरी नहीं करना। आपका कानून बना इससे पहले बाइबल है। आप बोल सकते हैं भारत का संविधान कब बना? 1900 कब बना भाई? 1950 क्या कोई बात नहीं, अभी ये तो बता नहीं सकते हम लोग। कब बना संविधान? पढ़ने वाले 1950 में बना। अरे ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब बाइबल है ना। ये तो कल परसों के आए हैं, और वो तो यहाँ से ही नकल की। हालेलुया। बिल्कुल डरना नहीं, और आपको जवाब देना है, लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। सीधा सीधा जवाब देना है, ऐसा नहीं कि हंगामा कर दो। आप हंगामा नहीं करना, आपको सीधा जवाब देंगे तो पुलिस वाले, जेल वाले जो आपको निकाल रहे वो सब आपके साथ में हो जाएंगे। हालेलुया। 6 बातें रिपीट करके मैं प्रार्थना करूंगा। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? मन में अनर्थ की बातें, फालतू बातें लोग करते हैं, ये नहीं मिलेगा वो नहीं करो, बंद करो इसको। आप प्रार्थना के रूम में जाओ। हालेलुया। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास नौकरी आएगी। नौकरी में पैसा ही है ना, नौकरी करता है क्यों इंसान? हालेलुया। अरे पैसा तेरे पास है, नौकरी करने की जरूरत है क्या? नहीं। तेरे को नौकर रखने पड़ेंगे। नौकरी मतलब नौकर है, ये सब है ना। सुबह उठो दौड़ो, ये सब नौकरी है, एक तरह का वही है ना, सर्विस है। और प्रभु आपको धन देगा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। मन में अनर्थ तो बात नहीं है। फिर आगे, कंगाल की दुहाई पर कान न देने से हमारी प्रार्थना रुक जाती है। वचन को नहीं सुनने से हमारी प्रार्थना रुक जाती है। फिर यीशु के नाम से ही मांगना है, यीशु के बिना दूसरे नाम से मांगेंगे तो आपकी प्रार्थना रुक जाती है। और गलत इच्छा से मांगने से भी आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और अविश्वास और संदेह करने से भी आपकी प्रार्थना। तो आपको कैसे विश्वास करना? हर बात में खड़े हो जाओ, एक बार सब खड़े हो जाओ। क्या बोलो भाई? है विश्वासी। कैसे हो? विश्वासी। कैसे हो? विश्वासी। विश्वासी है तो देख के नहीं चलता है, विश्वास से चलता है ना। और विश्वास से चलेंगे तो एलिया को बाइबल बताती है कि वहां से भाग गया था गांव से, और एक नाले में रहता था। 3.5 साल तक देश में अकाल पड़ा था, लेकिन एलिया के घर पे रोटी और मीट सुबह और शाम कौवे लेके आते थे। आते थे कि नहीं आते थे? परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास की बातें बोलनी है। कोई भी बोले निकाल दे तो 2 कदम आगे बढ़ने को, आज ही निकाल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप जैसे ही बोलोगे ना, वो घर जाके बोझाने लगेगा। और आप निराश की बात करोगे, अविश्वास की बात करोगे, तो क्या है परमेश्वर तुम्हारा? ये परमेश्वर वही तो है, संकट में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये होता है वो होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा प्रभु होने नहीं देगा और होता है तो तेरा भलाई होगा। तो हर बात में भलाई होगी। निकाले तो भी भला है, ना निकाले तो भी भला है। तेरे ऊपर चॉइस है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो विरोध करते हैं ना, वो बेचारे नहीं जानते इसलिए कर रहे हैं, वो नहीं जानते। आपको विश्वास में बिल्कुल कमजोर नहीं होना है, बाइबल को छोड़ना नहीं है, प्रार्थना बंद नहीं करनी है। सरकारें आपके अधीन में होगी, लोग आपके अधीन में होंगे। आइए अपने हाथों को खड़ा करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आज तक मैंने देखा कई बार हमारी प्रार्थना रुकी हुई है, तो इन बातों को साइड में करो। मन में अनर्थ बातों को साइड करो। यदि कोई आवश्यकता
में आपसे बोलता है तो उसकी आवश्यकता पूरी करो आप। वचन की ओर ध्यान दो आप, यीशु के नाम से बोलो आप, और अच्छे भले मन से मांगो आप, और विश्वास करो परमेश्वर सब पूरा करेगा। परमेश्वर मुझे सब कुछ देने वाला है, मैं उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन एक बात और मेरे आत्मा में आ रही है, मैं आपने ये बात बोली इसलिए, यदि दुनिया आपको नौकरी का लालच देती है और यीशु मसीह को छोड़ने के लिए बोलती है, तो ये एक लालच है। कई बार लोग कहते हैं तुम यीशु मसीह को मानने गए, क्या मिला आपको? किसी ने लालच दिया था क्या? तो आप जानते हो कि किसी ने लालच नहीं दिया है, नहीं कुछ मिलता है। जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, वो पढ़ाई में कमजोर हो सकते थे, इनके पास कुछ भी नहीं था कई बार, लेकिन संसार में आज महान हुए। आप जिन बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, उनकी तो हिस्ट्री पढ़ो, तो किसी ने नौकरी नहीं दी थी, इन्होंने अपने पैरों पे ये खड़े हुए और आज हजारों के अंडर में काम करते हैं। आप जैसे रिलायंस कंपनी को आप ले लो, उस व्यक्ति को आप उसकी कहानी जानते होंगे। उसके पूर्वज एक लारी चलाते थे, उनके पास कोई जॉब नौकरी नहीं थी, पर आज उनकी इतनी बड़ी कंपनी, संसार में हजारों लाखों लोगों को वो सैलरी दे रहे हैं। उनको खुद को भी पता नहीं कितना पैसा है। परमेश्वर आपके साथ ऐसा कर सकता है। आप छोटी छोटी बातों में बहके नहीं, किसी के बरमाने में ना आए। बाइबल सुबह और शाम पढ़े आप, प्रार्थना में ज्यादा रहे, अनर्थ की बातों को साइड करें। मैं कह रहा हूँ, जो विश्वास में खड़ा रहा वो परमेश्वर की महिमा देखने पाए, और जो निर्बल हुआ, लोगों की बात सुन के गया, वो एक शर्मिंदा होके वापस आएगा। आपको निर्णय लेना है, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं मेरे परमेश्वर का नाम गिरने नहीं दूंगा। मैं सब कुछ मिल जाए लेकिन परमेश्वर छोड़ना पड़े, ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। अपना जीवन समर्पित करें, इन पहाड़ों चुनौतियों के सामने प्रभु आपको खड़ा करें। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का शक्ति से, हाथों पर से, शक्ति से, और तेरी आत्मा के द्वारा, और तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा, और तेरी आत्मा के द्वारा। यस पिता, हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ में है, यस मेरा विरोधी कौन? यस आदर्श धन्यवाद। यदि खुदा मेरे साथ में है, यस पवित्र आत्मा। मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यस आदर्श। आपको केवल हालेलुया पिता। परमेश्वर पर बिलीव करना है, यस आदर्श। उसके दर्शन की खोज में रहना है, यस आदर्श। उसके सामर्थ्य की खोज में रहना है। यस आपको नौकरियों की खोज में नहीं रहना, यस आपको परमेश्वर की खोज में रहना। यस आपका छुटकारा करेगा परमेश्वर, यस आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, यस आपको वो ब्लेस करेगा, ऐसी आशीष से आशीष करेगा, कोई सामना नहीं कर पाएगा। आपको कोई भी नहीं कहेगा कि ये इसके पास पैसा नहीं होगा, ये गरीब होगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको हर चीज की आशीष देगा, बड़ा काम प्रभु करेगा। प्रभु मेरे साथ में है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। सभी प्रेयर करें, प्रेयर करें। शैतानी चुनौतियों के सामने खड़ा रहने की परमेश्वर शक्ति दे। उन अधोलोक की ताकतें
वो आवाजें जो आपके सामने आती है उनको दबाने की शक्ति देगा। हालेलुया। आपके विरोधियों को आप क्या जवाब दे सकते हैं, वो शक्ति देगा परमेश्वर, वो सामर्थ्य देगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करो। एक एक के जीवन में तू काम कर। जो बीमार है, निराश है, तकलीफ में, कई बार आपके काम सफल नहीं हुए, आप निराश हो गए, आप प्रभु से प्रार्थना करो। कहती है कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा, उठ खड़ा होगा, वो शेर के समान रहेगा। एक भी होगा तो वो हजारों को हराएगा। एक व्यक्ति 1000 के बराबर होगा। आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आपके साथ में। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं। सब चीजें प्रभु आपके फेवर में करेगा, आपकी जिंदगी में लेके आएगा, आपको वो आशीष करेगा। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इन भाई बहनों के जीवन में काम करना, तेरे भवन में आए हैं, आशीष देना, सारी जरूरतें पूरी करना पड़ेगा, सारी बीमारी आउट होने पर, सारे डर खत्म होने पर आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, माइक रीति से प्रभु कार्य कीजिए, सामर्थ्य रीति से प्रभु कार्य कीजिए। हर एक को हिम्मत देना पिता, खुदा जो तेरा भय मानता है, किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। परमेश्वर भरपूरी देना पिता, आशीष देना पिता, अनुग्रह करना परमेश्वर, और ब्लेस करना पिता, आशीष देना पिता, सबके जीवन में काम करना। जो तेरे पानी लेके आए, आशीष हो जाए पिता, उनकी जिंदगी बदल जाए परमेश्वर, उनके अंदर सामर्थ्य होने पर, सारा डर आउट होने पर, परमेश्वर की महिमा करने पर, अद्भुत काम होने पर, सामर्थ्य काम होने पर। हालेलुया। खुदा हमारी सेवकाई ब्लेस्ड हो जाए, लोग ब्लेस्ड हो जाए, लोग आशीषित हो जाए, लोग की बीमारी जाती रहे, लोग के जीवन में काम करना, आशीष किया है, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय